हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A कक्षा 10 भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 32 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x बटा में a माइनस वाई बटा में b बराबर 0 और है ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे कह रहा है हल करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसे हल करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हल करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। तो देखिए, हम मान लेते हैं x बटा में a माइनस वाई बटा में b बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और जो हमारा दूसरा जो दिया हुआ है उसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, हमने समीकरण 1 और 2 मान लिया है। अब जो है इसमें कोई भी विधि से हमारा नहीं कह रहा है जो आप इसे इस विधि से हल कीजिए। यहाँ पे कोई भी विधि से नहीं कह रहा है हल करने के लिए, तो हम इसे लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 और 2 जो है उसमें या तो x वाला पद है वो हमारा बराबर होना चाहिए या फिर y वाला जो पद है वो हमारा बराबर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में x बटा a दिया हुआ है, x का पद, और नीचे समीकरण 2 में हमारा ax है, और b का जो पद है वो हमारा दिया y बटा b, और नीचे समीकरण 2 जो है उसमें हमारा दिया हुआ by। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में y का जो पद है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 में जो y का पद है उसके बराबर हम समीकरण 2 को कर देते हैं। समीकरण 2 का y का जो पद है उसके बराबर हम समीकरण 1 के y के पद के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्या दिया y बटा में b, और हमें y बटा b लाना है। तो y बटा b हम कैसे लाएंगे? अगर हम इसमें b स्क्वायर से भाग दे दें तो हमारा एक b से एक b कट गया, क्या बच जाएगा? y बटा b बच जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 बटा b स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। समीकरण 2 में 1 बटा b से हम भाग दे देते हैं ताकि ये y वाला जो पद है वो हमारा बराबर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम भाग दे के आपको दिखाते हैं। समीकरण 2 को 1 बटा b स्क्वायर से भाग देने पर अब दोस्तों देखते हैं हमारा समीकरण 2 क्या दिया हुआ है। तो समीकरण 2 हमारा देखिए दिया हुआ है ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण दिया हुआ। अब इसे हमें 1 बटा बी स्क्वायर से भाग देना है, मतलब ऊपर में तो हमारा 1 है ही, हमें सिर्फ बी स्क्वायर से भाग देना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक पद के बटा में हम बी स्क्वायर दे देते हैं। तो बटा में बी स्क्वायर हो गया, इसके बटा में भी बी स्क्वायर हो गया, इसके बटा में भी बी स्क्वायर, और इसके बटा में भी बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ 1 बी है और यहाँ 2 बी है, तो 1 बी से हम 1 बी काट दिए तो 1 बी हमारा बच गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ ऊपर में बी स्क्वायर है, नीचे में भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा कट गया। अब जो हमारा बच गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या सब बच गया है, ax बटा में बी स्क्वायर प्लस y बटा में b बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बच गया? कुछ नहीं बचा है, तो एक तो हमारा बच गया है, क्योंकि एक बार में ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कटा है तो हमारा ये प्लस में 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक को मत छोड़िएगा, एक को छोड़ेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण, नया समीकरण 2 निकल आया। तो हम लिख लेते हैं अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से अब दोस्तों देखते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है। तो देखिए समीकरण 1 हमारा है x बटा में a माइनस वाई बटा में b बराबर 0। तो इसे हम लिख लेते हैं
x बटा में a माइनस y बटा में b बराबर 0। और समीकरण 2 हमारा निकला है, अभी जो नया समीकरण निकला है उसे हम लिख लेते हैं। तो ये निकला है ax बटा में b स्क्वायर प्लस y बटा में b बराबर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा समीकरण 2 है। अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 में क्या है हमारा माइनस वाई बटा बी, और समीकरण 2 में है हमारा प्लस वाई बटा बी। तो वाई बटा बी से हमारा वाई बटा बी कट गया। अब जो हमारा बच गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बचा है x बटा में a प्लस ax बटा में b स्क्वायर, और यहाँ बच गया a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर प्लस 1। अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और x बटा ए है, क्या यहाँ पे x बटा ए, तो a से हम ए बी स्क्वायर में भाग देंगे। देखिए ए बी स्क्वायर में हम a से भाग देंगे, तो a से a हमारा कट गया, क्या बच गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से हम गुना करेंगे x में, तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस, फिर इसी तरीके से हम भाग दे देंगे ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे बी स्क्वायर में, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बच गया ए। अब ए से हम गुना करेंगे ए एक्स में, तो ये क्या हो जाए ए को हम देखिए ए को गुना करना है ए एक्स में, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और एक्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स बराबर है, तो हम फिर बराबर दे देंगे। और फिर दोस्तों देखिए अब ये दोनों का फिर हम एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ एक और बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हम भाग देंगे तो एक हो जाएगा, और फिर हम एक से गुना करेंगे ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर प्लस, अब इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक से हम बी स्क्वायर में भाग देंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से हम एक में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ से जो कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये दोनों में x है तो हम x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले बी स्क्वायर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा प्लस में है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही हमारा प्लस में, अगर माइनस में होता तो परेशानी होता। तो हम यहाँ पे लिख लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नहीं तो आप बी स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर ए स्क्वायर लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, ए बी स्क्वायर बराबर। अब दोस्तों देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए ऐसे लिखे हैं, जो यहाँ भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बटा में बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कट गया, अब क्या बच गया, अब नीचे में है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा कट गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा बच गया है x बटा में a बराबर 1 बटा में 1। अब इसको हम तिरछा गुना कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो x का मान जो है हमारा a निकला है, x का मान हमारे क्या निकल गया a निकल गया। तो अब जो ये x का मान निकला है उसको हम समीकरण 1 या 2 में रख करके हम क्या करेंगे इससे y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम y का मान निकाल के दिखाते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब दोस्तों देखिए समीकरण 1 है हमारा x बटा में a माइनस y बटा में b बराबर 0। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं x के जगह पे x का मान रखते हैं, तो यहाँ पे x है तो a बटा में a हो जाएगा, x का मान हमने a रख दिया माइनस y बटा में b बराबर 0। अब दोस्तों देखिए a से a हमारा कट गया, अब यहाँ पे हमारा क्या बच गया 1 और बराबर y बटा, इसको हम ये y बटा b जो है यहाँ पे माइनस में बराबर की इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको तिरछा गुना कर लेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ, अब हम तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर b, y को 1 से गुना करेंगे तो y और b को 1 से गुना करेंगे तो b, तो हमारा y बराबर क्या निकला है b निकला है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः x बराबर a तथा y बराबर b है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।